गाइस अपनी C++ की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो स्टार पे क्लिक करके इसे बुकमार्क करके सेव कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाए। तो गाइस आज हमने बात करनी है फ्रेंड फंक्शन के बारे में कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। फ्रेंड फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि ये हम किस काम के लिए यूज करते हैं। अच्छा, तो जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है ना, इसमें और जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है ना, ये हमारी क्लासेस के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये इसमें फर्क होता है। ये जो है हमारे किसी नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, जैसे हमारा C++ का कोई हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं, ये होता है उसी की तरह है। लेकिन इसमें और हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है और जो हमारा दूसरा नॉर्मल फंक्शन है, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है वो किसी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से होगा। हम इसमें दो क्लासेस बनाएंगे, उन क्लासेस के अंदर हम अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स भी बनाएंगे, फिर हम अपना एक फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, फिर हम अपने उस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू जो हमने ऊपर दो क्लासेस बनाई होगी उनके डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा क्लास वाई। यहाँ पे ना मैंने सिर्फ क्लास वाई को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने जो नीचे ये दूसरी क्लास है क्लास एक्स, इसको मैंने पूरा डिफाइन भी किया। तो मैंने क्लास वाई को डिक्लेयर ही क्यों किया है पहले, और क्लास एक्स को पूरा डिफाइन क्यों किया है, इसकी वजह मैं आपको आगे चल के भी बताता हूँ। वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, पब्लिक लिखा, और उसके बाद मैंने अपना पहला फंक्शन बनाया, और मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है। और ये क्या लेता है, ये लेता है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, जो इंटीजर टाइप की एक वैल्यू लेता है। ठीक है, और जो वैल्यू इसको मिलेगी, ये वैल्यू हमने किसको पास की है, ए को, मतलब जो हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर था उसको हमने वैल्यू पास कर दी है। यहाँ पे आपको पता है जब हम कुछ नहीं साथ इसके बताते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है। तो अब देखें यहाँ पे बी के अंदर वैल्यू कौन सी आ गई, ए की। अच्छा, अब मैंने ना बनाना है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन बनाना है जब मैंने, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा वॉइड, उसके बाद मैं लिखूंगा अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप, और उसके बाद मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा, और उसके बाद मैंने अपनी जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को पास करना है, मैं अपनी उन क्लासेस का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना जो ऊपर क्लास y थी इसको पहले डिक्लेयर क्यों किया। तो देखें, अब जब मेरा फंक्शन ऐसे चलता हुआ आएगा ना सीक्वेंस में, पहले वो क्लास x पे जाएगा, उसको पता लग गया क्लास x है, उससे पहले उसको पता चल जाएगा कि क्लास y नाम की कोई चीज़ आगे उसको जाके मिलने वाली है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे अंदर आऊँगा ना, इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता हुआ आएगा। तो जब वो इसके अंदर आएगा फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले x, और अगर मैं ऊपर यहाँ पे y डिक्लेयर करूँगा ही नहीं तो इसको क्या पता चलेगा कि ये y क्या चीज़ है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि y भी कोई चीज़ है। तो अगर मैंने उसको बताना है कि y आपको आगे जाके कोई चीज़ मिलेगी, कोई क्लास आपको आगे जाके y मिलेगी जिसका ऑब्जेक्ट आगे जाके आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऊपर क्लास y को डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं ऐसे करूँ ना कि अगर देखें, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि मैं क्लास x को बाद में बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लास x को अगर मैं यहाँ से कट करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो मुझे यहाँ पे ना पहले किसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्लास x को, क्योंकि जिस वक्त हमारा प्रोग्राम इसके अंदर आएगा तो फिर उसको तो x का पता ही नहीं चलेगा कि x भी कोई चीज़ है। मतलब जब वो क्लास y के अंदर आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्लास x भी कोई चीज़ है। तो इसलिए हमें पहले अपनी क्लास को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से इसको जैसे पहले था वैसे कर लेते हैं। देखें, अभी मैंने क्लास वाई इसको बता दिया, अब इसको पता चल जाएगा कि क्लास वाई कोई चीज़ है जो कि आगे जाके इसको मिलने वाली है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने क्लास वाई की डेफिनेशन लिखना शुरू की। यहाँ पे देखिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर सी, जिसकी टाइप है प्राइवेट। अब मैंने लिखा एक और फंक्शन, मेरा दूसरा फंक्शन भी सेम वही काम करेगा जो कि मेरा पहला फंक्शन काम कर रहा था। ये क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को पास कर देगा किसको, सी को। सी है मेरा प्राइवेट डाटा मेंबर। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और जो हमारा पहला फ्रेंड फंक्शन था, मैंने उसी फंक्शन को इस क्लास का भी फ्रेंड बना दिया। ठीक है, देखें, फ्रेंड लिखा, वॉइड लिखा, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मेरे फंक्शन का नाम डिस्प्ले था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मेरे फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले है। मैंने इसको बता दिया कि आगे जाके आपको दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट मिलने हैं, एक्स और वाई के। अब क्या हुआ, मेरी क्लास यहाँ पे होगी क्लोज। अब ना जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था डिस्प्ले के नाम से, अब मैंने उसको डिफाइन करना है। देखिए मैंने लिखा वॉइड, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर
नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, ये हमारा क्लास के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज़ करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, वॉइड, उसके बाद मैंने लिखा डिस्प्ले। मैंने क्या बताया इसको, मैंने कहा क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कौन सा मिलना है, ऑब्जेक्ट वन। क्लास वन, क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन, और क्लास वाई का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अब देखें मैंने करली ब्रैकेट लगाई, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया सी आउट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ सी एंड ए इज, मतलब कि यहाँ पे क्या है, मेरा प्राइवेट वेरिएबल सी है, यहाँ पे मेरा प्राइवेट है ए। अब मैंने ना इनको एक्सेस करना है इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जो ऑब्जेक्ट्स मैंने पास किए हैं हमारे फ्रेंड फंक्शन को। ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है, क्योंकि देखें ना इसका नाम डिस्प्ले है और इस वाले फंक्शन का नाम भी डिस्प्ले है। यहाँ पे मैंने बता दिया ये फ्रेंड फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ हमने इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट वन किसका है, क्लास वन का, और उसका कौन सा प्राइवेट वेरिएबल है ए, उसको मैंने एक्सेस किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यूज किया ऑब्जेक्ट टू, जो कि कौन सी क्लास का है, वो क्लास वाई का एक ऑब्जेक्ट है। उसका मैंने कौन सा वेरिएबल एक्सेस किया, उसका मैंने वेरिएबल एक्सेस किया है सी। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक्सेस किया, उसके बाद मैंने इन दोनों को सम किया, और सम करके मैंने उसका आउटपुट शो कर दिया। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। यहाँ पे देखें जो मेरी पहली क्लास है, मेरी क्लास का नाम है एक्स, उसका ऑब्जेक्ट है कौन सा, पहला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन। मेरी दूसरी जो क्लास है उसका नाम वाई है, उसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू। मैंने अपनी क्लास वन को अपने ऑब्जेक्ट वन के थ्रू एक्सेस किया, और फंक्शन को मैंने कौन सी वैल्यू पास की, 5। 5 यहाँ से जाएगी किसमें, फंक्शन में, मतलब एफ यू एन में। तो एफ यू एन कहाँ पे, एफ यू एन इधर है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो हमारा ये ऑब्जेक्ट टू था, ये ऑब्जेक्ट टू क्या करेगा, इस 6 की वैल्यू को पास कर देगा, जो हमारा दूसरा फंक्शन था उसको पास कर देगा, और वहां से फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो लास्ट में देखें जो मेरा ये वाला फ्रेंड फंक्शन था डिस्प्ले, इसको मैंने क्या पास किया, इसको मैंने पास किया है ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट वन कौन सी क्लास का है, क्लास एक्स का, और ऑब्जेक्ट टू कौन सी क्लास का है, क्लास वाई का। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें अभी क्या किया इसने, पहले इसको 5 पास हुआ, फिर क्या पास हुआ, 6 पास हुआ, 5 और 6 ऐड करके इसने हमें आउटपुट में शो कर दिया 11। तो गाइज ये थी बात हमारी फ्रेंड फंक्शन के बारे में। फिर भी अगर आपको इस कंसेप्ट में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।